नमस्कार दोस्तों। दूसरे वनडे में जीतने के बाद भी रोहित खुश नहीं है क्योंकि दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान एक ऐसा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बार बार इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन के पास जाकर कुछ बातचीत कर रहे थे। मैच देख रहे दर्शकों को यह नज़ारा बड़ा अजीब लगा। आखिर विराट कोहली बार बार पीटरसन के पास क्यों जा रहे थे? कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज भी इस घटना को लेकर उत्सुक थे। अब इस रहस्य से खुद केविन पीटरसन ने पर्दा उठाया है। उन्होंने खुलासा किया कि कोहली क्यों बार बार उनसे बात करने आ रहे थे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कोहली और पीटरसन के बीच क्या बातचीत हुई। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ये घटना भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच की है। इंग्लैंड की पारी के दौरान भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी। इस दौरान एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। विराट कोहली बार बार बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहे थे जहां इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन मौजूद थे। पहले तो यह लगा कि कोहली यूं ही मजाक में या पुराने दोस्त के नाते उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा कई बार किया तो कमेंटेटर्स और फैंस के बीच हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे और लोग अंदाज़ा लगाने लगे कि आखिर कोहली पीटरसन से क्या चर्चा कर रहे हैं। अब खुद केविन पीटरसन ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पीटरसन ने कहा, विराट कोहली बार बार मेरे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि वह मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बल्लेबाजी टिप्स लेना चाहते थे। वह अपने खराब फॉर्म से काफ़ी निराश है और खुद को लेकर चिंतित है। वह मुझसे पूछ रहे थे कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी में क्या सुधार करना चाहिए। दोस्तों खुद पर इतना भरोसा रखने वाले विराट कोहली जब अपने फॉर्म को लेकर चिंता व्यक्त करें तो यह साफ संकेत देता है कि वह इस द्वार को लेकर कितने गंभीर हैं। केविन पीटरसन जो खुद एक आक्रामक और बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, उन्होंने कोहली को क्या सलाह दी? इस पर उन्होंने कहा, मैंने कोहली से कहा कि उन्हें अपने पुराने खेल पर वापस ध्यान देना चाहिए। जब वह शुरुआत में आए थे तब वह बिना किसी दबाव के खेलते थे। मैंने उन्हें बताया कि क्रिकेट मानसिक खेल है और उन्हें अपनी मानसिकता पर काम करने की ज़रूरत है। पीटरसन ने कोहली को यह भी कहा कि वह ज़्यादा चिंता करना छोड़ दें और खुद पर भरोसा बनाए रखें। उन्होंने आगे कहा, कोहली एक क्लास प्लेयर है और फॉर्म टेम्परेरी होता है, लेकिन टैलेंट हमेशा रहता है। उन्हें बस अपने पुराने आत्मविश्वास को वापस लाना होगा और फिर वह वही विराट कोहली बन जाएंगे जिनसे दुनिया खौफ खाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी कि क्यों विराट कोहली बार बार केविन पीटरसन के पास जा रहे थे। ये दिखाता है कि कोहली अपने खेल को लेकर कितने गंभीर रहे और हमेशा अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोहली अपने अगले मैचों में इस सलाह का कितना फ़ायदा उठाते हैं। क्या वह पुराने अंदाज में वापसी कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या विराट कोहली जल्द ही अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आएंगे? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली जल्द ही शतक जड़े तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रोहित शर्मा की खतरनाक पारी और उनके बेहतरीन शतक ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हैरान कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोहित अचानक फॉर्म में कैसे लौट गए। इंग्लैंड का खेमा पूरी तरह से बदला गया, जिसके बाद इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा पर चौंका देने वाले बयान दिए। सबसे पहले फील साल्ट ने बात करते हुए कहा कि हमने इस मैच में जितनी भी जीतने की कोशिशें की वह सब नाकाम रहे क्योंकि अंत में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने जिस तरह से शतक बनाया वह एक बेहतरीन पारी थी। रोहित ने जिस तरह से खेला वह सचमुच अद्वितीय था। उनकी पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। हमें पूरा यकीन था कि हम मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बल्लेबाज इतना शानदार खेलता है तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके शतक ने भारतीय टीम को शानदार स्थिति में डाल दिया था और इसने हमें पूरी तरह से पछाड़ दिया। ये स्पष्ट था कि एक खिलाड़ी ने अकेले ही मैच की दिशा बदल दी। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस हार में भी हमें रोहित के प्रदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं जोफ्रा आर्चर ने बात करते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने इस मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की वह सच में अविश्वसनीय था। हमें पता था कि वह एक खतरनाक बल्लेबाज है,
लेकिन उसने जो कुछ किया वह हर गेंदबाज के लिए चुनौतीपूर्ण था। हम रोहित की पारी से प्रभावित हुए हैं क्योंकि उसने अकेले ही इंग्लैंड के खिलाफ मैच को भारतीय पक्ष में मोड़ दिया। हमें समझ में आता है कि एक शतक ने हमारी सारी रणनीतियों को नाकाम कर दिया। हालांकि हम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने और इस हार से कुछ अच्छा सीखने के लिए तैयार हैं। वही जो रूट ने बात करते हुए कहा कि रोहित शर्मा का शतक इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह से उसने क्रीज पर टिककर खेला और रन बनाए, उसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बुरी तरह से दबाव में डाल दिया। सच कहूं तो एक बल्लेबाज के ऐसे प्रदर्शन के सामने कोई भी टीम मुश्किल में पड़ सकती है। रोहित ने पूरी तरह से साबित किया कि क्यों वह दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। उनकी पारी ने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया और भारतीय टीम को जीत दिलाई। वहीं आदिल राशिद ने बात करते हुए कहा कि रोहित का शतक बेहतरीन था। हमें इसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसने अकेले ही मैच का रुख बदल दिया। वह जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे, उसने हमें मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दे सका। जब कोई बल्लेबाज इतने काबिल हो तो उसे रोकना आसान नहीं होता। हालांकि हमारी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन रोहित के इस शानदार शतक ने हमारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। रोहित की वजह से आज हम सीरीज भी हार चुके हैं। दोस्तों, आप इन बयान पर क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शिकस्त देने के बाद और इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह धोकर शानदार शतक लगाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने सभी आलोचना करने वाले और सभी हेट्स को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि पहली बात तो ये है कि आज जिस तरह का शतक मैंने लगाया वो मेरे लिए बहुत खास है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जब आप पिच पर खड़े होते हो तो हर गेंद पर ध्यान देना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह शतक सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। वही रोहित ने आगे बात करते हुए कहा कि देखिए, हर पारी का एक उद्देश्य होता है। इस बार मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा आक्रामक खेलूं। इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा से ही दबाव होता है क्योंकि उनका गेंदबाजी अटैक बहुत मजबूत है और आप जानते हो कि उन्होंने कितनी बार हमें चैलेंज किया है। ऐसे में आक्रामक खेलना ज़रूरी था और यही कारण था कि मैंने शुरुआत में ही काफ़ी तेज़ी से रन बनाने की कोशिश की। और मैं सभी को दिखा ना भी चाहता था कि मैं फॉर्म में लौट चुका हूं, क्योंकि पिछले कई महीनों से लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रोल किया, काफ़ी गालियां दी और सभी ने कहा था कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। वो लोग जो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि रोहित शर्मा अब बड़े शतक नहीं बनाते हैं। देखिए, मुझे इन बातों से पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा होने लगी और ऊपर से सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी मुझ पर सवाल उठाए तो ये सब बातें मुझे मानसिक काफ़ी डिस्टर्ब करने लग गई। जो लोग मुझे आलोचना करते हैं वह शायद यह भूल जाते हैं कि हर खिलाड़ी के ऊपर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मैं समझता हूं कि कुछ लोग सिर्फ आंकड़ों से ही चीज़ों को आंक हैं, लेकिन क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। मैं हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए खेलता हूं और जब भी मैं मैदान पर होता हूं तो मेरा पूरा ध्यान उस पल पर होता है। अगर आलोचक मुझे नापसंद करते हैं तो ये उनका अधिकार है। मैं अपने खेल पर फोकस करता हूँ और जो ज़रूरी है वो करता हूँ। सभी हेट्स के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आलोचना करना किसी का हक है, लेकिन असली खिलाड़ी वह है जो मैदान पर अपना सब कुछ झोंक है और हर गेंद को अपनी टीम की जीत के लिए खेलता है। मैं हमेशा आक्रामक खेलूंगा क्योंकि यह मेरी पहचान है और यही मेरे खेलने का तरीका है। अभी मैं फॉर्म में लौट चुका हूँ तो मैं बेहद ही खुश हूँ। उम्मीद यही है कि अभी आगे आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भी मैं इसी तरह से अपने फॉर्म को बरकरार रखूं ताकि हम एक और ऐसी ट्रॉफी को अपने नाम करें। दोस्तों, आप रोहित के इस बयान सुनकर रोहित को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।